नमस्कार और स्वागत है आपका रहस्य की उस दुनिया में जहां विज्ञान भी घुटने टेक देता है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे कुख्यात और भयावह समुद्री क्षेत्र की। एक ऐसा स्थान जिसे हम शैतान का त्रिकोण, डेविल्स ट्रायंगल या बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है क्यों इस ट्रायंगल को दुनिया भर में सबसे बद्धा रहस्य कहा जाता है? आपने बद्धी जहाजों के गायब होने की कहानियां सुनी होंगी। उड़ने वाले हवाई जहाजों के अचानक हवा में विलीन हो जाने की खबरें पर ही होंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं असली कहानी क्या है? यह सिर्फ किस्से कहानियां नहीं हैं। यह एक ऐसा इलाका है जहां पिछले 100 सालों में 50 से ज्यादा जहाज और 20 से ज्यादा हवाई जहाज बिना किसी SOS सिग्नल के, बिना किसी निशान के गुम हो चुके हैं। हजारों लोग बस भाप बनकर उड्डी-डीएच गए। आखिर क्या है इस बरमूडा ट्रायंगल के अंदर? क्या यह एलियंस का अड्डा है? क्या यहां समय का भंवर, टाइम वॉर्टेक्स है? या फिर इन सब का जवाब प्रकृति के किसी अनदेखे और भयानक नियम में छिपा है? दोस्त, अगर आप सोचते हैं कि आपने बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सब कुछ जान लिया है तो तैयार हो जाइए। आज इस 10 से 15 मिनट की वीडियो में नहीं, यह तो बहुत कम है। आज की इस लंबी और विस्तृत पड़ी DDH ताल में हम बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य का पर्दाफाश करेंगे, उसकी एकदम सच्ची घटनाओं को जानेंगे और उसके पीछे छिपे वैज्ञानिक और काल्पनिक दोनों तरह के सिद्धांतों को खंगालेंगे। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। अब आप बस अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें क्योंकि दुनिया भर के सबसे बड़े रहस्यों की जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बरमूडा ट्रायंगल, रहस्य का महासागर। बरमूडा ट्रायंगल क्या है? सबसे पहले यह जान लेते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल है क्या। यह कोई पौराणिक जगह नहीं बल्कि धरती पर मौजूद एक वास्तविक समुद्री क्षेत्र है। भौगोलिक स्थिति और सीमाएं। बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग में स्थित है। यह एक काल्पनिक त्रिभुजाकार क्षेत्र है जिसकी 3 मुख्य सीमाएं हैं। उत्तरी बिंदु बरमूडा द्वीप, बरम्यूडा आइलैंड। दक्षिण पूर्वी बिंदु प्यूर्टो रिको। पश्चिमी बिंदु मियामी फ्लोरिडा। ये तीनों बिंदु मिलकर लगभग 5 लाख वर्ग मील या 12,95,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा क्षेत्र को घेरते हैं। कुछ लोग इसकी सीमाएं गल्फ ऑफ मैक्सिको और अजोरेस तक भी मानते हैं, जिससे इसका क्षेत्रफल और भी बढ़ जाता है। यह दुनिया के सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले शिपिंग मार्गों, शिपिंग राउट्स में से एक है। यूरोप, अमेरिका और कैरिबियन द्वीपों के बीच रोजाना सैकड़ों जहाज और हवाई जहाज इसी क्षेत्र से गुजरते हैं और यही कारण है कि यहां होने वाली हर दुर्घटना एक बद्दी खबर बन जाती है। नाम की उत्पत्ति इस रहस्यमय क्षेत्र को बरमूडा ट्रायंगल नाम चार्ल्स बर्लिट्ज ने अपनी 1974 में प्रकाशित बेस्ट सेलर किताब द बरमूडा ट्रायंगल से मिला। लेकिन इसका रहस्य बहुत पुराना है। इससे पहले 1964 में विंसेंट गैडिस ने अर्गोसी मैगजीन में इस क्षेत्र को ए डेडली बरमूडा ट्रायंगल कहा था। लेकिन इस क्षेत्र की भयावहता की शुरुआत कहीं और से हुई थी। रहस्य की पहली गूंज फ्लाइट 19 यह वह घटना थी जिसने बरमूडा ट्रायंगल को विश्व मानचित्र पर एक अनसुलझे रहस्य के रूप में स्थापित कर दिया। तारीख थी 5 दिसंबर 1945। यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के 5 टारपीडो बॉम्बर विमानों का एक प्रशिक्षण मिशन, जिसे फ्लाइट 19 कहा जाता है, फ्लोरिडा के फोर्ट लॉडरडेल से रवाना हुआ। सभी विमानों में अनुभवी पायलट थे और मौसम साफ था। उनका काम एक त्रिकोणीय मार्ग पर उड़ान भरना और वापस आना था। उड़ान भरने के करीब 1.5 घंटे बाद बेस कंट्रोल को फ्लाइट लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर का एक अजीब संदेश मिला। टेलर, रिक्रिएशन, हमें लग रहा है कि हम भटक गए हैं। सब कुछ गलत हो रहा है। समुद्र अजीब दिख रहा है। बेस कंट्रोल ने उन्हें पश्चिम की ओर मुद्दाने को कहा, लेकिन टेलर भ्रमित लग रहे थे। टेलर, रिक्रिएशन, हम नहीं जानते कि पश्चिम कहां है। सब कुछ गलत है। यहां तक कि समुद्र भी वैसा नहीं दिखता जैसा दिखना चाहिए। इसके बाद टेलर की आवाज कमजोर होती गई और आखिरी संदेश चौंकाने वाला था।
ऐसा लगता है कि हम एक सफेद पानी में प्रवेश कर रहे हैं। हम पूरी तरह से खो गए हैं। बस उसके बाद रेडियो पर सन्नाटा छा गया। पांचों विमान 14 पायलटों के साथ अचानक गायब हो गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। नेवी ने तुरंत एक विशाल PBM-5 मरीनर सर्च विमान को 13 सदस्यीय दल के साथ उन्हें खोजने के लिए भेजा और अविश्वसनीय रूप से वह सर्च विमान भी गायब हो गया। कुल मिलाकर 6 विमान और 27 लोग कुछ ही घंटों में बिना किसी निशान के, बिना कोई SOS सिग्नल भेजे बरमूडा ट्रायंगल में समा गए। मलबा, तेल का निशान या कोई भी छोटा सा सुराग कभी नहीं मिला। यह घटना आज भी इस रहस्य की सबसे मजबूत नींव है। यहां पर फ्लाइट 19 की घटना का ग्राफिक और रहस्यमय दृश्य दिखाना अनिवार्य है। बरमूडा ट्रायंगल के भयानक किस्से, द ट्रू स्टोरीज। फ्लाइट 19 केवल एक शुरुआत थी। इस क्षेत्र ने इतिहास में अनगिनत और भयावह घटनाएं दर्ज की हैं, जिन्होंने इस क्षेत्र के रहस्य को और भी गहरा कर दिया। एक USS साइक्लोप्स। यह बरमूडा ट्रायंगल की सबसे बड़ी, सबसे पुरानी और सबसे घातक दुर्घटनाओं में से एक है। मार्च 1918 USS साइक्लोप्स अमेरिकी नौसेना का एक विशाल आपूर्ति पोत कॉलियर शिप था, जिसकी लंबाई करीब 542 फीट थी। यह जहाज 10,800 टन मैंगनीज अयस्क, मंगनीज ओर और 306 यात्रियों और चालक दल के साथ ब्राजील से बाल्टीमोर की ओर रवाना हुआ था। यह आखिरी बार बारबेडोस में देखा गया था। 4 मार्च को इसने आखिरी बार मैसेज भेजा था। उसके बाद यह जहाज बस हवा में विलीन हो गया। इतना विशाल जहाज, 306 लोग और कोई दुश्मन नहीं, कोई तूफान नहीं। फिर भी यह आज तक नहीं मिला है। न मलबा, न तेल का निशान, न ही कोई लाइफ अबोर्ड। अमेरिकी नौसेना ने इसकी खोजबीन के लिए एक विशाल मिशन चलाया, लेकिन वह सब व्यर्थ था। यहां तक कि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने भी इस घटना को समुद्र का सबसे अजीब रहस्य कहा था। 2. स्टार टाइगर और स्टार एरियल। स्टार टाइगर एंड स्टार एरियल 1948 और 1949। केवल जहाज ही नहीं, बड़े यात्री विमान भी यहां रहस्यमय तरीके से गायब हुए हैं। जनवरी 1948 ब्रिटिश साउथ अमेरिकन एयरवेज का यात्री विमान स्टार टाइगर 31 यात्रियों के साथ बरमूडा के पास अचानक रडार से गायब हो गया। आखिरी संदेश में सब कुछ सामान्य था। जनवरी 1949। ठीक 1 साल बाद उसी एयरलाइन का एक और विमान स्टार एरियल 20 यात्रियों के साथ इसी क्षेत्र में ठीक उसी तरह गायब हो गया। 2 बड़े यात्री विमान एक ही जगह, एक ही महीने में, एक ही पैटर्न पर गायब हो गए। ये कैसे संभव है? स्टार टाइगर और स्टार एरियल की घटनाएं यह साबित करती हैं कि यह क्षेत्र जहाजों और विमानों के लिए एक समान रूप से घातक है। लेकिन इन बड़ी घटनाओं के अलावा कई और छोटी पर बेहद रहस्यमय घटनाएं भी दर्ज की गई हैं, जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या सच में यहां कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है। 3. SS मरीन सल्फर क्वीन 1963। यह घटना बरमूडा ट्रायंगल के इतिहास में आधुनिक युग की सबसे ज्यादा चर्चित घटनाओं में से एक है। फरवरी 1963 SS मरीन सल्फर क्वीन नामक एक विशाल 523 फीट लंबा टैंकर जहाज 15,000 टन पिघले हुए सल्फर के साथ टेक्सास से नॉरफॉक, वर्जीनिया के लिए रवाना हुआ था। इस पर 39 चालक दल सवार थे। यह जहाज 4 फरवरी 1963 को रात 1:25 पर फ्लोरिडा के तट से दूर अपनी आखिरी रेडियो रिपोर्ट भेजी। रिपोर्ट में सब कुछ सामान्य था, मौसम साफ था और फिर वही भयानक सन्नाटा। टैंकर, उसके 39 लोग और 15,000 टन सल्फर बस अचानक गायब हो गए। न कोई SOS, न कोई आग, न कोई टक्कर की खबर। नेवी और कोस्ट गार्ड ने 13 दिनों तक 3 लाख वर्ग मील के क्षेत्र को छान मारा। कुछ हफ्तों बाद फ्लोरिडा के तटों पर इस जहाज के कुछ अवशेष और लाइफ जैकेट मिली, लेकिन जहाज का मुख्य ढांचा, हल या चालक दल का कोई सदस्य कभी नहीं मिला। सवाल यह है, इतना बड़ा जहाज जो कि पिघला हुआ सल्फर ले जा रहा था, अगर किसी दुर्घटना का शिकार होता तो विस्फोट या भारी मलबा क्यों नहीं मिला? जांच में पता चला कि जहाज का रखरखाव बहुत खराब था और हो सकता है कि सल्फर टैंकरों के डिजाइन में कोई कमी हो।
लेकिन रहस्यवादी आज भी मानते हैं कि यह महज एक बहाना था और सल्फर क्वीन बरमूडा के गहरे रहस्य में समा गई। 4. मैरी सेलेस्टे का भूतिया जहाज, द मिस्ट्री ऑफ मैरी सेलेस्टे। 1872 बरमूडा ट्रायंगल की कहानियों में मैरी सेलेस्टे, हालांकि यह बरमूडा ट्रायंगल की आधिकारिक सीमा के बाहर पाया गया था, पर इसकी कहानी इसी क्षेत्र के समुद्री रहस्यों से जुड़ी है का जिक्र जरूरी है। यह उन भूतिया जहाजों, गोस्ट शिप्स में से एक है जो बिना किसी चालक दल के समंदर में भटकते हुए पाए गए। दिसंबर 1872 एक अन्य जहाज, डेई ग्रेशिया, ने एजोरेस और पुर्तगाल के बीच एक ब्रिगेंटाइन जहाज मैरी सेलेस्टे को बिना किसी नियंत्रण के तैरते हुए पाया। जब टीम मैरी सेलेस्टे पर चढ़ी तो वे हैरान रह गए। जहाज पूरी तरह से ठीक था, माल, शराब सही सलामत था। चालक दल के व्यक्तिगत सामान, पैसे और जेवर उनके कमरों में जस के तस रखे थे। यहां तक कि रसोई में खाना भी आधा पका हुआ था। लेकिन जहाज पर कप्तान और 7 चालक दल का कोई निशान नहीं था। वे सब कहां चले गए? एक छोटी लाइफ बोट गायब थी, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि हो सकता है उन्होंने किसी खतरे को भांपकर जहाज छोड़ डाच दिया हो। लेकिन अगर खतरा था तो जहाज इतनी अच्छी हालत में कैसे मिला? यह एक और ऐसा मामला है जहां पूरा दल किसी अदृश्य कारण से अपने सुरक्षित जहाज को छोड़ डचकर गायब हो गया। यह आज भी समुद्री इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है।